मेरे मित्र, आप भी एक छोटा मोटा बिजनेस चलाते हो, यानी कि आप भी एक बिजनेसमैन हो और उस बिजनेस को बाखूबी तरीके से आप कर रहे हो। लेकिन क्या आपका भी ये सवाल है कि इस बिजनेस से हमारी बचत नहीं होती है? हम कितनी भी कोशिश करते हैं लेकिन बचत नहीं हो पाती है। क्या करें, कैसे करें? कई बार मैंने पैसे जोड़ जोड़ के रखे लेकिन खत्म हो गए। कई बार मैंने गुल्लक लाया, उसमें पैसे डाले लेकिन खत्म हो गए। कई बार मैंने चुरा चुरा करके घर वालों से, अपने परिजनों से चुरा के घर में रखे, छिपा करके, लेकिन वक्त आने पर पैसे खत्म हो गए। बचत बन ही नहीं पाती है। क्या करें? परेशान है। अगर आपका ये दिमाग काम नहीं कर पा रहा तो आज आपको मैं वो आइडिया देने वाला हूं, अपने छोटे से बिजनेस से बड़ी की पूंजी कैसे बना सकते हो और एक बड़ी बचत कैसे बना सकते हो, जो कि आने वाले समय में आपके बुढ़ापे में काम आएगा, आपके बच्चों में काम आएगा, आपके परिवार में काम आएगा। आप कोई संपत्ति बना सकते हो उस बचत से। लेकिन वो बचत की आइडिया सुनने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना। अगर आपने छोड़ दिया, वीडियो को स्किप कर दिया, तो भाई पूरा तरीका आपको मिल नहीं पाएगा। बाद में कमेंट में यही लिखोगे कि ये तो वीडियो बिल्कुल बकवास था। क्यों बकवास होता है? क्योंकि जब पूरा वीडियो सुना नहीं जाता, पूरा उसको ध्यान से समझा नहीं जाता, तो बकवास लगता है। तो मैं इस बात के लिए फिर से आपको एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा और लास्ट में आप बताइएगा कि नहीं, वास्तव में मैंने बात सही बताया ये नहीं बताया। देखो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो आइडिया मैं आज दे रहा हूं ये सबके मतलब का हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हो सकता आपके मतलब क्या हो। मैं कोशिश तो यही कर रहा हूं ना। तो आज मैं एक छोटे से बिजनेस को लेकर के चलता हूं और उस बिजनेस से आपको बचत करने का तरीका बताता हूं। जैसे कि मान लो कि कौन सा बिजनेस ले लिया जाए। आप कौन सा बिजनेस करते हैं? भाई मुझे तो नहीं पता कि आप कौन सा बिजनेस करते हैं, है कि नहीं? क्योंकि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो मैं देखने तो आया नहीं हूं। मैं एक आपको आइडिया बताता हूं। जैसे कि मान लो कि गांव में या शहर में आप किस चीज का बिजनेस करते हो। जैसे कि मान लो कि चाट बतासे का हो गया, या भेलपुरी का हो गया, या मतलब छोटा मोटा कोई भी बिजनेस आप करते हो जिसमें कि आपको पूरा दिन में 400, 500, 700 के इनकम हो जाती है, बचत हो जाती है। काम आपका चल रहा है, खर्च आपके चल रहे हैं, लेकिन बचत नहीं हो पा रही। तो उसका आज मैं पूरा आइडिया आपको दे रहा हूं। देखो किस तरीके से आपको बचत करना। तो आइए बोर्ड पे मैं लिख करके आपको तरीके से आपको समझाता हूं कि किस तरीके से आप बचत कर सकते हो। देखो, मान लो कि आप जिस भी चीज का बिजनेस, आप जो भी बिजनेस करते हो, हम किसी बिजनेस का नाम नहीं ले रहे हैं, जो भी आप बिजनेस करते हो, जिस भी प्रकार का आपका छोटा मोटा बिजनेस है, ठीक, इस बिजनेस में मान लो आपका जो भी सेल होती है, उसको मैं नहीं ले रहा हूं, क्या सेल आपकी होती है हम नहीं जानते, ठीक है? वो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम क्या सेल बता दें भाई, किसी की 1000 होती है, किसी की 5000 होती है, किसी की 500 होती है ना। तो हम आपको आइडिया क्या दे रहे हैं, बचत वाला। कि जैसे कि मान लो हम एक 500 रुपए की बचत लेकर के चल रहे हैं, ठीक, कितने की? 500 रुपए की। यदि अगर आप जो भी बिजनेस करते हो उस बिजनेस में आपका 500 रुपए का इनकम होता है, यानी आपकी कमाई होती है, आपका सारा खर्च निकाल करके। अब ये कमाई आपकी 300 भी हो सकती है, ये कमाई आपकी 2000 भी हो सकती है। हम एक आइडिया लेकर के चल रहे हैं, परफेक्ट आपका इनकम लेकर नहीं चल रहे, आपको हम आइडिया बता रहे हैं बचत करने का, किस तरीके से आप बचत करोगे, ठीक है? देखो, जैसे कि 500 रुपए का आपका इनकम होता है, इस 500 रुपए का आप ये पहला महीना आपका पहला दिन शुरू होता है, आप बिजनेस पे जाते हो, आज से इस चीज को आप लागू करना शुरू कर दीजिएगा। यानी आज देख रहे हो, कल से लागू कर देना, ठीक है? इसको लागू कर देना, शुरू कर देना। आप 500 रुपए का, जो ये 500 का आपका इनकम हुआ बचत, यानी जिसको आप खर्च करते हो, इसमें से वही आप बिजनेस, जो जहां पे आपकी शॉप है, जो आप बिजनेस जहां पे करो, उसको जब आप पूरा काम खत्म करके बंद करते हो, तो बंद करने के बाद क्या करना है आपको कि इसमें से 50 रुपया आपको निकाल लेना है। कितने रुपए? 50 रुपए। 50 रुपए आपको निकाल लेना है। तो आपके पास कितने पैसे बचेंगे? 450 रुपए, राइट? हो सकता है इस 50 रुपए कट जाने पर आपके खर्च में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपका खर्च 500 में चल रहा है ना। लेकिन एक बात ये सोचो कि 500 में खर्च अगर चल सकता है तो 450 में भी खर्च चलाया जा सकता है, 50 रुपए बचाए जा सकते हैं। लेकिन वो 50 रुपए का पहले मिशन होना चाहिए कि 50 रुपए बचा करके हम करेंगे क्या।
सबसे पहले जरूरत इस बात का है, जब मिशन आपके दिमाग में होगा कि इस 50 रुपए को बचा करके हम कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, इस 50 रुपए को बचा करके हमें कोई गाड़ी लेना है, इस 50 रुपए को बचा करके हमें बुढ़ापे का अपना सहारा बनाना है, इस 50 रुपए को बचा के, यानी कुछ भी आपको उसका एक लक्ष्य पहले निर्धारित आपको करना है कि ये लक्ष्य, जब तक वो लक्ष्य नहीं होगा आपके दिमाग में तब तक आप 50 रुपए नहीं 5 रुपए भी बचा नहीं सकते हो। अगर 50 रुपए बचाना है तो आपको एक लक्ष्य पहले बनाना होगा, ठीक, उस लक्ष्य का एक गोल होना चाहिए कि नहीं ये हमें करना है। अब उस 50 रुपए से कैसे करोगे वो आपको मैं जो आइडिया बता रहा हूं बचत का, उसी हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा अपने लक्ष्य को, ठीक है। देखो 50 रुपए जैसे आप बचाते हो, ये 50 रुपए, इस 50 रुपए को डेली कंटिन्यू आप 30 दिन तक बचाते चले जाना है। कितने दिन तक? 30 दिन तक कंटिन्यू, यानी कि जो सेल होने के बाद जब आप दुकानदारी बंद करते हो तो 50 रुपए पहले निकाल के बाहर कर देना है, ठीक, उसको बाहर कर देना और 30 दिन तक उसको कुछ नहीं ऐसे बस निकालते चले जाना, निकालते चले जाना। जब 30 दिन आपका पूरा हो जाता है तब उस पैसे को आप देखिएगा कितना हो जाता है, तो आपका वो पैसा हो जाएगा 0 और 5 तिहाई 15, 1500, 1500 रुपया आपके पास ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, इस 1500 रुपए जो आपके पास कंप्लीट हो गया है, अब इसको सीधा सा आपको उठा लेना है। कहाँ जाना है, क्या करना है इस पैसे से? इस पैसे को उठा करके आपको जाना है बैंक। कहाँ जाना है? बैंक, जो आपके नियर बाई बैंक है वहां पे आपको जाना है, जो सबसे नजदीक में हो, जहां आप जल्दी जल्दी पहुंच सकते हो उस बैंक में। देखो कोई भी बैंक छोटी और बड़ी नहीं होती और हर बैंक का सिस्टम सेम ही होता है, ठीक, थोड़ा सा इधर उधर होता है, उसका कोई चक्कर नहीं है, लेकिन आप बैंक पहुंचे और वहां पर आप खुलाइए बचत खाता। कौन सा खाता? बचत खाता, ठीक, ये बचत खाता आपको खुलवाना है और ये 1500 रुपए जो है इसको यहां पर जमा कर देना इस बैंक में। अब 1500 जब ये जमा हो गए, भले आपके पास पहले से 4 खाते हों, लेकिन हम उन खाते की बात नहीं कर रहा हूं, हम पर्सनली इस खाते की बात बता रहा हूं। ये खाता आपको खुलवाना है और खुलवा करके उस पैसे को वहां जमा कर देना है। जमा करने का बाद जब आप खाता खुलवाते हो तो आपको एटीएम नहीं लेना है, आपको चेकबुक नहीं लेना है, आपको ओनली सिर्फ पासबुक लेना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना है। उस खाते में जो आप मोबाइल नंबर लगाते हो उस नंबर से आपको कोई यूपीआई नहीं बनाना है, क्योंकि अगर ये सारे सिस्टम कुछ होंगे तो इससे पैसे आपके निकल आएंगे। आपको केवल पासबुक ही लेना है बस, और कुछ नहीं, ठीक। तो ऐसे करके आपने जब जमा कर दिया तो 1500 सेव हो गए, आपका ये बचत खाता कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद करना क्या है, देखो जब दूसरा स्टेप आपको बता रहे हैं, इस दूसरे स्टेप में क्या करना है, जो 50 रुपए आप ये बचा रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, आप धंधा कर रहे हो, वहां से आपको 50 रुपए पहले बचा लेना है, निकाल के बाहर कर देना। दूसरा काम चले ना चले इससे मतलब नहीं है, उसको उसी तरीके से और अधिक कमाओ और मेहनत करो, ये करो, एक जुनून पैदा करो, क्योंकि ये दिमाग में सेट हो गया ना कि इस 50 रुपए बचा करके हमको ये काम करना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप ये 1500 आपके जमा हो गए। इसके बाद अगले महीने से आपका काम शुरू होता है कि 50 रुपया आपको डेली निकालना है और इस 50 रुपए को आपको 10 दिन निकालना है। कितने दिन? 10 दिन, मात्र 10 दिन, 10 दिन से 11वां दिन नहीं, 10 दिन तक आपको निकालना है। तो 50 दाम में कितने पैसे हो जाएंगे आपके? 500 रुपए, ठीक। ये 500 रुपए ले जा करके इस खाते में फिर से डिपॉजिट कर देना है। जब यहां पर आप डिपॉजिट कर दोगे तो आपके ये 1500 रुपए पहले से यहां जमा हुए हैं, ठीक, और इसमें 500 जमा हो जाएगा तो आपके खाते में पैसे हो जाएंगे 2000 रुपए आपके सेव हो गए। देखो कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन एक ही आप ये समझ लीजिए, कोई भी काम असंभव नहीं है, सारे काम इंसान ही करता है और हर एक ऊंची से ऊंची उपलब्धि तक इंसान ही पहुंचता है, बशर्ते जरूरत यहां पर है कि हमारा दिमाग कितना काम करता है, हम करना क्या चाहते हैं। देखो इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोग इस चीज का कमेंट करते हैं कि यार आप तो पता नहीं किस तरीके की बातें करते हो, कौन तरीके का वीडियो बनाते हो, लेकिन दोस्त अगर अच्छे तरीके से अगर आप समझोगे, अच्छे तरीके से आप देखोगे तो आपको पॉजिटिव समझ में आएगा।
यहाँ पर आप देखिए, जिस बिजनेस को आप बहुत दिनों से कर रहे हो लेकिन उस बिजनेस से आपकी कोई बचत नहीं हुई, आप परेशान हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो मैं आइडिया दे रहा हूं, इस आइडिया से आपकी बचत होने वाली। हम बात करते हैं कि मान लो कि यदि अगर आपकी एज अभी के समय में 22 वर्ष है, कितनी, 22 वर्ष, मैं यहां से लेकर के इस बात को समझा रहा हूं, यहां पे लेकर हम समझाना चाहते हैं, ठीक। इस उम्र से आपकी क्या उम्र है अपने हिसाब से उसी जगह से कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। अब 40 के हैं, 35 के हैं, 38 के हैं, अभी 20 के, 18 के ही है, ठीक। जितनी उम्र के आप हैं वहीं से आप जोड़ना शुरू कर देना। जैसे हम ये 22 साल से लेकर के चल रहे हैं, ठीक। तो 22 साल से आपको हम क्या बताना चाहते हैं, इस दूसरा महीना जब स्टार्ट होता है, पहले हफ्ते में आप 500 रुपए जमा कर देते हो, फिर दूसरे हफ्ते में आप 500 रुपए, वो दूसरे जब 10 दिन बीतते हैं तो फिर आप 500 जमा कर देते हो। यहाँ पर जब 500 जमा करते हो तो ये आपके हो जाते हैं 2500 रुपए। फिर अगले जब 10 दिन बीतते हैं फिर 500 जमा करते हो, तो यहाँ पर फिर जमा कर दोगे तो आपके हो जाएंगे ये 3000 रुपए यहाँ पर जमा हो जाएंगे। बात को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बात तभी समझ में आएगी, नहीं तो बिजनेस की बचत की गणित समझ में नहीं आएगी और आप बचत नहीं कर पाओगे। जब यहाँ 3000 ये हो जाते हैं तो ये प्रक्रिया आपको जारी रखना कितने साल दिन तक, 1 साल तक, पूरे 1 साल तक आपको कंटिन्यू जारी रखना है। अब यहाँ पर आपके पैसे कितने हो गए, 1500 आपने जमा किया था और 1500 रुपए आपके बचत के हो गए, तो आपके टोटल हो गए 3000 रुपए। अब इस 3000 गुणे 12 महीना, ठीक, कितने, 12 महीना, तो 12 महीने में आपका कितना आएगा, 0 0 0 और 12 23 36, 3 यानी 36,000 रुपया आपका बचत हो जाएगा, ठीक। जब 36,000 रुपया बचत हो जाएगा तो इसमें आपको बैंक की तरफ से, क्योंकि बैंक में वार्षिक ब्याज यानी तिमाही में ब्याज लगाते हैं लेकिन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज चलता है, तो 4% के हिसाब से आपका यहाँ पर 0 और 6 चौको 24, 1440 रुपए आपका ब्याज बन जाएगा। अब इसको इसमें कैलकुलेट कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 7 और 3 37,440, यानी कि आपने 50 रुपए जो आप बचत करके जमा किए उसमें बैंक की तरफ से आपको 1440 रुपए ब्याज का मिल जाएगा, तो आपका हो जाएगा 37,440 रुपए। अब ये हो गया आपका 1 साल का, ठीक। सेम इसी तरीके से यही प्रक्रिया आप जब आपका हो जाता है ये 37,440 रुपए हो जाते हैं, अब दूसरे साल को आप उसी तरीके से कंटिन्यू डबल कर लीजिए, यानी 50 का आपका सिस्टम चल ही रहा है, तो आपका 0 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7, 74,880 रुपए आपका जमा हो जाता है। अब ये 74,880 रुपए जो जमा होता है तो इसमें भी तो ब्याज और बढ़ेगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पड़ता है, तो अभी अब यहाँ पर जो था इसको सीधा डबल कर दिया, तो यहाँ पर 1440 हम और जोड़ देते हैं, 1440 हम और जोड़ देंगे तो 0 8 4 12, 8 4 12 1 13, 4 1 5 1 6 और ये 7, 76,320। एक चीज देखो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, ये चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, ठीक। इसको आप ये दिल पे नहीं लीजिएगा कि नहीं बस 4% और बस इसका सीधा डबल मैंने कर दिया। डबल इसलिए कर दिया कि अगर उसका हम एक महीने का निकाल के आपको बताएंगे, 3 महीने का निकाल के बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और समझ के भी बाहर हो जाएगा। आपको मोटा मोटा एक मैं आइडिया बता रहा हूं कि आप कितनी बचत कर सकते हो 50 रुपए से। 50 रुपए की बचत करते हुए आपने 1 साल में 37,440 की बचत कर लिया और सेम वही आप काम करते चले जा रहे हो, अपना खर्च उसी तरह चला रहे हो और 50 रुपए आप 10 दिन में 500 करते हो और उसको सीधा बैंक में डाल देते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यही प्रक्रिया करते हुए 2 साल के अंदर में आपका 76,000 रुपए का कंप्लीट हो जाते हैं। सेम यही प्रक्रिया आप करते चले जाते हो अगर 10 साल तक। अब मैं 10 साल की आपको बात करता हूं, देखो 1 साल में आपका पैसा कितना तैयार हुआ था, 37,440, 37,440। अब इसको 10 साल में मैं बढ़ा देता हूं तो 10 साल में हो जाएगा 10 0 0, 10 चौको 40 हासिल 4, 10 चौको 40, 4 44, ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर 37,440 1 साल के हिसाब से, और 10 साल में आपका होगा 21 22 सैकड़ा हजार 10,000 लाख
3,74,400 रुपए आपका कंप्लीट हो जाता है। ये आपका इस तरीके से। अब इसमें अभी चक्रवृद्धि ब्याज और लगेगा, तो अब हम इसको सीधा सीधा से मान लेते हैं कि 3,74,000 का ये सीधा सा 4 लाख कंप्लीट आपका हो जाता है। ठीक, आप सोचो 50 रुपए का आपने कर्रन रब करके डेली का रूटीन समझ लिया कि नहीं, ये रूटीन है डेली 2 रोटी जो हमें खाना है, बस वही आप समझ लो कि 2 रोटी हम खा रहे हैं, यानी 50 रुपए हम डेली बचा के लिए किसी भी रूप से आपको समझना पड़ेगा इस बात को। देखो ये आपकी बचत है, आपका भविष्य का सवाल है, आपका ही सब कुछ है, इसमें मेरा कुछ नहीं। मैं एक आपको आइडिया देता हूं, अब मानना है नहीं मानना है, करना नहीं करना, वीडियो देखना नहीं देखना, ये सब कुछ निर्भर आपके ऊपर ही करता है, किसी दूसरे के ऊपर नहीं करेगा। ठीक, तो ये 4 लाख आपके पास 10 साल में हो जाते हैं। ठीक, आपकी एज कितनी, मैंने 22 साल से आपको स्टार्ट किया, 22 साल में 10 साल आप जोड़ दीजिए तो आपकी एज हो गई 32 साल की। अब जब 32 साल की एज होती है तो बिजनेस के साथ में आपके पास 4 लाख कंप्लीट हो जाते हैं। अब यही प्रक्रिया, अभी 32 साल के हैं तो आप बराबर काम कर सकते हैं, फिर आप 10 साल और बढ़ा दीजिए इसमें। जब 10 साल और बढ़ा देते हैं इसमें तो क्या होगा, ये 10 साल का पैसा हो गया, तो इसका सीधा सा आप डबल कर दीजिए। जब डबल कर दोगे तो ये हो जाएगा 8 लाख। ठीक, कितना हो गया, 8 लाख रुपया हो गया। अब आपकी एज कितनी हो जाती है, 42 साल। अब मैंने पहले ही कहा था अपने एज के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। हो सकता है मैंने 22 साल से बता रहा हूं, आपकी एज 32 साल हो, 35 साल हो, तो उस समय से आप उसी को कैलकुलेट कर लीजिए कितनी बचत हो सकती है। तो आपका जब 42 साल की उम्र हुई तब आपके पास 8 लाख कंप्लीट होते हैं। अब यहां पर भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज और बढ़ेगा, ये 8 लाख से ऊपर चला जाएगा, लेकिन हम यहीं पे रख देते हैं। आगे अभी आप 10 साल और काम कर सकते हैं। ठीक, यानी कि 50-52 साल तक आप काम कर सकते हो। सभी लोग काम करते हैं भाई, गरीब व्यक्ति 50-52 साल का 60 साल तक काम करता है, नौकरी 60 साल तक की होती है, तो आप 52 साल तक काम क्यों नहीं कर सकते? तो 50 ईयर्स तक आप इस काम को करते चले जाते हैं, जो भी आपका काम है, यानी छोटा मोटा जो भी आपका काम है, जिसमें कि आपको जितनी भी बचत होती है, लेकिन उससे 50 रुपए आपको काटना है, काट के रखना। हम कोई एफडी करने के लिए नहीं कर रहे हैं, कहीं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं कर रहे, सीधा केवल बचत खाते में ही डालने कह रहे हैं, जहां से कि अगर कोई आफत आती है, कोई समस्या आती है, ऐसा ना करे भगवान कभी किसी के ऊपर आए, लेकिन अगर ऐसा आता है तो आप निकाल भी सकते हो, ऐसा नहीं है। देखो कहते हैं जान मान से ज्यादा कुछ नहीं होता है, उस समय पर वो आपके काम में आ जाएगा, लेकिन ये कोशिश करना है कि किसी भी सूरत में उसे निकाले ना, उसको इस एज तक लेकर के जाएं। आप जब 10 साल और बढ़ाते हो तो यहाँ पर आप 4 लाख इस पे और ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये 10 साल का पैसा कितना हुआ था, 4 लाख, तो 4 लाख और ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया आपका सीधा सा 12 लाख रुपए। आप सोचो 50 रुपए इस तरीके से आपको बचाना है, यानी कि आप कसम खा लो इस बचत को करने के लिए, इस बात की कसम खाओ कि नहीं हम जो आप 50 की बात नहीं कर रहे हैं, आप 30 भी बचा सकते हो, आप 20 भी बचा सकते हो, आप 10 भी बचा सकते हो, आप 5 रुपए भी बचा सकते हो। भाई 5 रुपए से भी बहुत बड़ा सिस्टम बन जाएगा, लेकिन करने का तरीका एक शेड्यूल, यानी शेड्यूल बना करके आपको चलना है कि हम ये काम को स्टार्ट किए तो फिर परमानेंट वो कंटिन्यू करना ही। देखो जैसे आप जो बिजनेस कर रहे हो उसको कंटिन्यू कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बताओ। अगर नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो इसी तरीके से बचत को, जो हम बचत की श्रेणी बताए, हम 50 की बताए हैं, आप इसको 100 भी कर सकते हो, 100 रुपए डेली बचा सकते हो, आप 200 रुपए, यानी लेकिन हमारा कहने का मतलब ये, जितने पैसे को स्टार्ट करो आप, जैसे कि आपने 20 रुपए की स्टार्ट किया, आपने 22 रुपए की स्टार्ट किया, आपने 37 रुपए की स्टार्ट किया, यानी कि जितने पैसे को आप स्टार्ट करते हो सेम उतने पैसे को आप डेली, फिर रूटीन कैंसिल नहीं होना चाहिए। भले एक दिन के लिए आपका बिजनेस किसी कारण बस बंद हुआ, ब्रेक हुआ, लेकिन जो बचत आपका जाना है वो जाना है, उसको हर हाल में डालना पड़ेगा उसमें, ऐसे करके आपको बचत बनानी है। तो इस तरीके से 50 रुपए के हिसाब से आपके एज कितनी हुई, 10, 20, 30 साल आपको, यानी कि 30 साल में आपके पास 12 लाख रुपए कंप्लीट हो जाते हैं। इस 30 साल में, यानी कि जब आप 22 साल के थे तो आप 52 साल के हो गए, 52 ईयर्स के। इस समय पर अगर इसके बाद आपने मान लो कि शादी किया तो आपके पास बच्चे आए, ठीक है, उनका भविष्य भी आप अच्छी तरीके से बना सकते हो। आप जिस बिजनेस को कर रहे हो इस बिजनेस को आप बड़ा कर सकते हो, अच्छा खासा सा बिजनेस अपना बना सकते हो, यानी कि पैसे आपके पास हो गए ना,
आप कुछ भी नहीं करना है, मान लो आपको कुछ भी नहीं करना, आपके अकाउंट में 12 लाख रुपए पड़े जमा है, सेव है, ठीक, आप कुछ भी मत करो, आप केवल इसका जो मंथली इंटरेस्ट बनता है, ब्याज बनता है, इसके पैसे से अपना जीवन आप काट सकते हो, सिर्फ ब्याज के पैसे से काट सकते हो। आपका पूरा पैसा ये सेव रखा रह जाएगा, और जब आपके पास पैसे होंगे तो आपको खाना पानी सब कोई पूछेगा। भाई मेरा कहने का मतलब यह है कि बचत बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन जब नहीं बन पाती है बचत तो उसका तरीका मैंने आज बताया है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह तरीका आपको समझ में जरूर आ गया होगा और अच्छा जरूर लगा होगा। फिर भी एक बार मैं ये कहता हूं, अगर आपको ये बताया हुआ जो मैं प्लान बताया आपको कि इस तरीके से बचत करो, और फिर भी ये आपके समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, फिर मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा, यानी कि बताने का कोशिश करूंगा कि इस तरीके से नहीं तो चलो अच्छा इस तरीके से आप बचत करो, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके बचत के रिलेटेड, आपके बिजनेस के रिलेटेड, यानी आपके उज्जवल भविष्य के रिलेटेड ही वीडियो मैं बनाया करता हूं, और कोशिश करता हूं कि अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर के आपके लिए आए। तो आप जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।